बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक आईपी एड्रेस। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले आपने अगर कंप्यूटर सीखना है, आपने कंप्यूटर की सेकंड ईयर की बुक आपने सारी पढ़नी है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक क्लास में देखना है आपने, ताकि तमाम के तमाम वीडियोज़ आपको लेसन समझ आ जाए। और लास्ट में लाइक करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ आए तो आपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है आपने, ठीक है, ताकि उसको मैं आपको बता सकूँ। तो आईपी क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं कि आईपी क्या होता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आईपी होता है कि आज, ठीक है जी। आईपी एड्रेस, सबसे पहले बात कि आईपी एक यूनिक नंबर है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये यूनिक नंबर है। ये यूनिक नंबर कैसे? हम देखें ना, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सिम होती है, उस सिम का एक नंबर होगा। तो जो नंबर मेरे मोबाइल का सिम का होगा, वो किसी और सिम का मोबाइल नंबर वो नहीं हो सकता। तो जो नंबर एक दफ़ा असाइन हो चुका है वो क्या होगा? यूनिक होगा। जो नंबर एक मरतबा इस्तेमाल हो उसको हम बोलते हैं यूनिक नंबर। तो आईपी एक ऐसा यूनिक नंबर है जो हम किसी डिवाइस को असाइन करते हैं। वो डिवाइस कौन सी होगी? जो नेटवर्क डिवाइस होगी। फॉर एग्जांपल उस पर हम नेटवर्क इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। हर डिवाइस की एक यूनिक नंबर होगा। ये जो आईपी एड्रेस है ये हेल्प करता है कि आप आइडेंटिफाई कर सको। आइडेंटिफाई क्या होता है? तलाश करना, ढूंढना, निकालना। किसको ढूंढना है आपने? उस डिवाइस को जो उस नेटवर्क के ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं वाईफाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कोई सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने किसी डिवाइस को ढूंढना है, तो उस डिवाइस को ढूंढने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? आईपी का इस्तेमाल करूँगा। समझ आ रही है आपको बात? तो जो आईपी एड्रेस है, इसके बाद इसमें थर्ड इसका पॉइंट है कि डाटा जब भी हम ट्रैवल करवाते हैं, डाटा खुद जब सेंड या रिसीव करता है, मतलब हम करते हैं, तो डाटा सेंड होते हुए, रिसीव होते हुए डाटा खुद आईपी को इस्तेमाल करता है, ताकि डाटा जब हम सेंड करते हैं, जब वो जिस जगह पे जाएगा उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन पॉइंट। तो उस डेस्टिनेशन पॉइंट को ढूंढने के लिए वो डाटा खुद आईपी इस्तेमाल करेगा, ठीक है। हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस लाजमी होता है, क्योंकि अगर उस डिवाइस के आईपी एड्रेस उनके से नहीं होंगे तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। देखें, कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट आईपी एड्रेस। अगर किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस नहीं होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगी। इट्स मीन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम चैट करना, डाटा को सेंड करना, रिसीव करना, ठीक है, कोई फाइल शेयर करना, ये पॉसिबल नहीं होगा जब तक उस डिवाइस का एक आईपी नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस टाइम जो करंटली आईपीज़ चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं और आईपी की क्या कैटेगरी हैं, कौन कौन से उसकी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो IP4। देखिए IP4 अब भी इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड वर्जन। आईपी का ओल्ड वर्जन क्या है? IPv4 है, ठीक है। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। वी क्या होता है? वर्जन। 4 का मतलब यानी कि IP वर्जन 4, ठीक है। अब ये जो IP वर्जन 4 है ये ओल्ड वर्जन है। अब जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? IPv6 है। IPv4 इस टाइम भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ IPv6 भी इस्तेमाल हो रहा है। अब हम देखेंगे कि हम IPv4 को कब इस्तेमाल करते थे, उसको हमने क्यों इस्तेमाल करना अब थोड़ा कम कर दी है, उसकी जगह पे IPv6 क्यों आ गया है, उसको हम देखते हैं। जो IPv4 है ठीक है, एग्जांपल उसने यहाँ पे दे दी है कि एग्जांपल के अंदर आपकी बुक में एग्जांपल जो दी हुई है उसमें ना देखिए एग्जांपल इस तरह लिखी हुई है, इस तरह से। अब इस एग्जांपल के अंदर उसने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। पहला नंबर क्या है? 192.168, उसके बाद डॉट, उसके बाद 1, उसके बाद डॉट, उसके बाद 10। अच्छा, ये ना उसने देखें यहाँ पे 4 ग्रुप बने हुए हैं। ये 4 ग्रुप हैं, ये 4 नंबर आ जाए, ये 4 नंबर हैं, ठीक है, ये 4 ग्रुप हैं। अब उसने पहली बात ये की है कि IPv4 के अंदर जो उसकी एग्जांपल होगी, उसका नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा, उसके अंदर 4 ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप क्या है? देखें, ये वाला ग्रुप है। हर ग्रुप को अलग करने के लिए उसने डॉट इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। फिर इस एग्जांपल के अंदर, इस नंबर के अंदर जो रेंज है वो क्या है? 0 से लेके 255 तक है। मतलब इसमें जो नंबर आ रहा है ना, देखिए 192 आ रहा है, तो 192 जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है इस रेंज से प्लस नहीं होगा, यानी कि 256 नहीं हो सकता, 257 नहीं हो सकता, 258 नहीं हो सकता, या मिनिमम क्या होगा? 0 होगा। 0 से -1 नहीं हो सकता। इसकी रेंज है, यानी कि जो इस नंबर के अंदर नंबर्स आएंगे, जो डिजिट्स आएंगे, वो 0 से ऊपर होंगे और 255 से नीचे होंगे। ये उसकी रेंज है, ठीक है। और तमाम के तमाम नंबर्स होंगे डेसिमल। डेसिमल कौन से होते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि डेसिमल, बाइनरीज, हेक्साडेसिमल, इंटीजर, फ्लोट, ये टाइप्स हैं डेटा की। इसको बता दूँ मैं आपको। डेसिमल वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई पॉइंट्स ना आए। कैसे? मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15 में कोई पॉइंट नहीं आ रहा, ये डेसिमल है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15.5, ये पॉइंट, इसको हम डेसिमल नहीं बोल सकते,
विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिस वो डेटा आपका जिसके अंदर आपका डेटा कौन सा है 0 से लेकर 9 तक, 0 आए 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 तक जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं वो कौन से तमाम के तमाम नंबर्स डेसिमल हैं। अच्छा, फिर इस IPv4 को उन्होंने सेपरेट किया हुआ है डॉट के साथ। देखिए ये भी डॉट लिखा हुआ है, ये भी MCQs में आएगा। इस एग्जांपल के अंदर, इस नंबर के अंदर जो नंबर्स हैं वो 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। देखिए ईच नंबर्स, देखिए ये चार ग्रुप्स हैं। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है, ये तीसरा ग्रुप है और चौथा ग्रुप है ये वाला। ये 4 ग्रुप्स उसने यहाँ पे दिए हुए हैं और हर एक ग्रुप को उसने कहा कि ये इक्वल किसके है, 1 बाइट के, 1 बाइट के। यानी कि ये जो आपके पास पहला ग्रुप है, पहला नंबर है, इसकी जो आप साइज़ देखें तो वो 1 बाइट बनता है और एक बाइट में 8 बिट्स आते हैं। बिट क्या होता है, अब 0 या 1 ये 2 नंबर्स हैं, ये बाइनरी के 2 नंबर हैं जो कंप्यूटर समझता है, ठीक हो गया। इन नंबर्स को हम बोलते हैं बिट्स। यानी कि हम डेटे के जो साइज़ होता है, डेटे की जो टाइप्स होती हैं उनके ना कुछ यूनिट्स होते हैं डेटे के आपके कंप्यूटर के अंदर। उस कंप्यूटर के अंदर जो डेटे का वो जो यूनिट्स हैं, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है आपका, बिट है। तो मतलब 0 1 इनमें से कोई नंबर 0 1 0 1 0 1 या 1 1 1 इस तरह से 8 बिट मिलेंगे तो 1 बाइट बनेगा आपका, ठीक है। तो इसका साइज़ क्या होगा, 1 बाइट होगा। और इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 32। कैसे, देखिए ना, इसमें 8 बिट्स हैं, इसमें कितने 8 बिट्स हैं, इसमें कितने 8 बिट्स और इसमें कितने 8 बिट्स। अगर इन 8 8 8 को जमा करें कितने बनते हैं, 32 बनते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी रेंज भी है। अच्छा, IPv4 को जब इस्तेमाल करते हैं या इसको जब से स्टार्ट किया हुआ इस्तेमाल करना, तो इसमें जो एड्रेसेस टोटल आएंगे वो कितने हैं, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 4.29 बिलियंस। यानी कि जब IPv4 इस्तेमाल हो रहा है तो इस टाइम इतने डिवाइसेस एक टाइम में कनेक्ट हो सकती हैं नेटवर्क के साथ, इतने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। IPv4 को अगर इस्तेमाल करें तो इतने लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी डिवाइसेस नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकती हैं, नेटवर्क के ऊपर आ सकती हैं। ये था IPv4 था, ठीक है। अब IPv6 कब आया, क्यों आया, क्योंकि जब जैसे जैसे देखें ना, अब 5 साल पहले की बात देखें, 6 साल 8 साल पहले की बात देखें, तो एंड्रॉयड मोबाइल उस टाइम कम होते थे, लैपटॉप लोगों के घर पर कम होते थे। अब क्या है कि हर बंदे के घर में, हर बंदे के पास 2 से 3 लैपटॉप, 3 मोबाइल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपके यूज़र की नीड बढ़ती जा रही है। और 5 साल पहले देखें उस टाइम टेक्नोलॉजी क्या थी, बहुत कम थी। अब देखें अब AI का दौर आ गया, टेक्नोलॉजी क्या हो गई, फास्ट हो गई है। तो जैसे जैसे ये 2 चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके साथ साथ हमारा जो IPv4 है उसकी जो लिमिट्स हैं ना वो कम हो रही हैं ये लिमिटेड हो गई है, ठीक है। यूज़र की नीड बढ़ती जा रही है, यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वजह से IPv4 का इस्तेमाल कम हो गया। कम नहीं हो गया, मतलब उसका लिमिट ख़त्म हो चुकी है, इस तरह हम कह सकते हैं। स्टिल अब भी IPv4 इस्तेमाल हो रहा है, ठीक हो गया। अब IPv4 को उन्होंने क्या किया हुआ है, आपकी टेबल के अंदर उन्होंने बताया हुआ कि IPv इस जो पास नंबर है इसके ना उन्होंने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। एक पार्ट है नेटवर्क पार्ट, एक पार्ट है होस्ट पार्ट। देखिए, अच्छा अब यहाँ देखिएगा, इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ, यहाँ से। इसमें बेसिक बात ये है कि जो पहले 4 पॉइंट्स हैं, ये देखें, पहले 3 ग्रुप्स जो है, ये 3 ग्रुप ये वाले, इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं नेटवर्क पार्ट, ठीक है। बल्कि ये 3 यहाँ से तक बनते हैं, यहाँ तक बनते हैं, 1 तक बनते हैं। ये पहले 3 पार्ट्स, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह किया हुआ, नज़र नहीं आ रहे, ठीक हो गया। ये पहले 3 जो ग्रुप्स हैं इनको हमने कहा है नेटवर्क पार्ट्स, और जो लास्ट वाला ग्रुप है इसको हम बोलते हैं होस्ट पार्ट। अब जो नेटवर्क पार्ट है ये बताता है कि आपका IPv कहाँ से बिलोंग करता है, आपका IPv कहाँ है। फॉर एग्जांपल एक मोहल्ला है, ठीक है, मोहल्ले में आपका घर है, तो जो पूरा मोहल्ला होगा उस पूरे मोहल्ले को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे नेटवर्क पार्ट से। उस मोहल्ले के अंदर जो घर होगा आपका, उसमें जो डिवाइस इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल देखें ना, मैं कहता हूँ ये आपका पूरा मोहल्ला का मोहल्ला है, उसमें आपका एक घर ये है, ये वाला जो घर होगा आपका, इसको हम बोलते हैं होस्ट पार्ट। जो पूरा मोहल्ला होगा ये क्या होगा, आपका नेटवर्क पार्ट होगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये पहले 3 ब्लॉक्स इस्तेमाल करेंगे, 3 ग्रुप्स, और लास्ट वाला ग्रुप आइडेंटिफाई करेगा कि उस डिवाइस कौन सी है आपकी, ठीक है, जो उस डिवाइस पर इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मतलब डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट वाला ग्रुप इस्तेमाल करेंगे और पहले 3 ग्रुप्स इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा वो जो आपके पास लोकेशन क्या आ रही है, क्या कहाँ से बिलोंग करे आपका IP, कहाँ से बिलोंग करे आपका नेटवर्क, ठीक हो गया।
अच्छा, अब जब जैसे जैसे नीड बढ़ती जा मतलब नीड बढ़ती आ रही है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी आपकी चेंज हो रही हुई है, इस वजह से उसकी लिमिट कम हो रही है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, IPv6 को उसने लॉन्च किया। IPv6 के अंदर जो इसकी लिमिट्स हैं, देखें वो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, इसकी लिमिट उन्होंने यहाँ बता दी है कि 2 की पावर 128, तो क्या आता है 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 38, यानी कि इसमें इतने एड्रेसेस आते हैं, इसमें एक टाइम के अंदर इतनी डिवाइसें कनेक्ट हो सकती हैं कि आने वाले 40-50 साल आपको काफ़ी हैं। ठीक हो गया। अगर हम इसमें इसकी बात करें, इसके अंदर ये जो इसकी थे एड्रेसेस आते हैं, ऐसे आते हैं, अगर हम 2 की पावर 32 करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम कैलकुलेट कर लें, इसका आंसर यही आएगा। मतलब अगर आप IPv4 के अंदर एड्रेस निकालना चाहें तो आप 2 की पावर 32 कर देना। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, 2 की पावर 128 करना है, क्योंकि इसके अंदर जो टोटल बिट्स हैं वो है 128। ठीक है, IPv6 को हमने क्या किया, इस्तेमाल किया जब नीड हमारी बढ़ गई। तो उसकी एग्जांपल देखें, इसमें ना 8 ग्रुप्स हैं, ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 5वां, 6ठा और 7वां और 8वां, ये 8 ग्रुप्स हैं इसमें। इन तमाम ग्रुप्स को अलग करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कोलन इस्तेमाल किया हुआ है। कोलन क्या होता है, ये कोलन है, ये कोलन इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, 8 ग्रुप्स को उन्होंने सेपरेट करने के लिए कोलन इस्तेमाल किया हुआ है। फिर हर ग्रुप के अंदर 4 डिजिट्स हैं, 4 नंबर हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, हैज़ 8 ग्रुप्स ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, यानी कि इस एक ग्रुप के अंदर 4 नंबर्स होंगे और वो नंबर होंगे हेक्साडेसिमल के अंदर। अब ये देखिएगा कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। हेक्साडेसिमल, इसके अंदर ये नंबर सिस्टम की ना कन्वर्जन होती है इसमें। इसके अंदर जो डिजिट्स होंगे वो कौन से होंगे, 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक, ये नंबर इसमें आएंगे। हेक्साडेसिमल के अंदर कितने नंबर आते हैं, 0 से 9 तक भी नंबर आ सकते हैं, A से लेके A B C D E F, ये भी ABC में इसमें आ सकते हैं। तो देखा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 2001, यहाँ पे लिखा हुआ है 0D8, तो मतलब 1 से दरमियान B तक आ रहे हैं, तो ये नंबर्स किस में आएंगे, हेक्सा में आएंगे। फिर ये जो देखें ना, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें कितने होंगे, 4 नंबर्स होंगे, ये 4 इसमें क्या है, नंबर्स हैं। फिर उन मतलब इन 4 नंबर को देखना, ये 4 नंबर हैं, ये 1 नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फिर हर नंबर के पास 4 बिट्स होंगी। ठीक हो गया, यानी कि एक ग्रुप के पास 4 4 8 और 12 और 4 16, एक ग्रुप के पास 16 बिट्स मुकम्मल होंगी। समझ आ रही है, देखें यहाँ पे ईच ग्रुप 16 इज इक्वल टू बिट्स, यानी कि हर ग्रुप किसके इक्वल होगा, 16 बिट्स के। तो मतलब जो 4 इसमें नंबर्स होंगे वो हर एक नंबर के पास 4 बिट्स होंगे। ठीक है, अगर उनको हम टोटल की बात करें तो एक ग्रुप किसके इक्वल होगा, आपका 16 बिट्स के इक्वल होगा। अगर 16 को, यानी कि 16 16 16 16 16 और ये 16 और ये 16 और ये 16, इनको अगर आपस में हम कंबाइनिंग करें, 8 मरतबा 16 को आपस में ऐड करें, या 8 को इन 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, तो टोटल बनेगा आपका 128 बिट्स। ठीक हो गया, यानी कि इसमें जो टोटल बिट्स बनेंगे वो 128 बिट्स बनेंगे आपके। अब जो हेक्साडेसिमल है, इसमें क्या है कि 0 से लेके 9 तक नंबर्स आएंगे और A से लेके F तक। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी और ये बात भी समझ आ गई होगी आपको। अब इसमें देखिएगा कि इसमें उसने अब इसको उसने कैटेगराइज किया हुआ है, इसको उसने डिवाइड किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ग्लोबल राउटिंग फिक्स, इस पार्ट को हम बोलते हैं नेटवर्क पार्ट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ उसने सबनेट आईडी, ये कौन सा पार्ट होगा आपका, सबनेट आईडी होगी। और उसके बाद लिखा हुआ है इंटरफेस आईडी, ये कौन सा होगा, होस्ट पार्ट। यानी कि इस पार्ट को हम बोलते हैं नेटवर्क पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं होस्ट पार्ट। इन दोनों का काम एक ही होगा। और जो इसके लास्ट में सेंटर में होगा, इसके सेंटर में, उसको हम क्या बोलेंगे, सबनेट आईडी बोलेंगे। सबनेट का टॉपिक अगला टॉपिक है आपका, उसमें हम नेट और सबनेट को डिफाइन करेंगे कि नेट क्या है और सबनेट क्या है। ठीक है, सबनेट वैसे बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा कि आपके पास एक पूरे का पूरा नेटवर्क है, इसको हम बोलते हैं एन नेटवर्क। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ N1, ठीक है, यहाँ पे कर दूँ N2, यहाँ पे कर दूँ N3, यहाँ पे कर दूँ N4, ये मैंने नेटवर्क को डिवाइड किया हुआ है। फिर हर नेटवर्क की एक आईडी होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सबनेट, यानी कि एक लार्ज नेटवर्क को आपने डिवाइड कर दिया मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर, तो हर एक नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे सबनेट नेटवर्क बोलेंगे। हर नेटवर्क की फिर आईडी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, N1 आईडी, N12, N1 आईडी 2, 3 आईडी, 4 आईडी, तो उसको हम बोलते हैं सबनेट बोलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4,
मैं इसको यहाँ पे 4 ग्रुप्स को आपकी बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपके पास ये पहला जो पार्ट है ये क्या करेगा, ग्लोबल राउटिंग फिक्स करेगा। मतलब नीड के ऊपर है, आपके नेटवर्क के ऊपर है। हो सकता है इसमें 4 ग्रुप्स भी आ जाए, हो सकता है इसमें 3 ग्रुप्स भी आ सकते हैं, हो सकता है इसमें 5 ग्रुप भी आ सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट वाले होंगे ना, लास्ट वाले देखें, ये लास्ट वाले 3, ये वाले, ये लास्ट वाले 3, ये किसको आइडेंटिफाई करेंगे, होस्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरफेस आईडी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, जो ये सेंटर वाला होगा, ये सेंटर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, सबनेट आईडी बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, लोकल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा कि आपका नेटवर्क है क्या। ठीक होगी आप। ग्लोबल नेट रूटिंग फिक्स का मतलब क्या हुआ, देखें यहाँ पे कि आपका नेटवर्क पार्ट क्या है, आप जिस मोहल्ले में बैठे हैं वो मोहल्ला की आइडेंटिफिकेशन कौन सी है, आपका जो आईपी है, IPv4-6 है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, आपका नेटवर्क कहाँ से है, किस जगह पे वो डिवाइस है। डिवाइस तो यहाँ से आइडेंटिफाई होगी कि वो डिवाइस कौन सी है। ठीक है, वो जो लोकेशन जिस मोहल्ले में बैठे होंगे वो इनसे आइडेंटिफाई होगी, इनसे। तो इसके अंदर जो सबनेट का जो आईडी, सबनेट आईडी है, इसकी मज़ीद जो डिटेल हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। उसमें आपका पूरा टॉपिक है सबनेटिंग और नेट का। हम जब पढ़ेंगे ना सब नेट, तो उसको हम देखेंगे कि आपका जो IPv4 और 6 है, इनको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, नेटवर्क्स को इस तरह हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपके पास जो IPv6 है और 4 है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें अगर हम कोई मज़ीद देखें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके बुक में लिखी हो और हमने यहाँ पर डिटेल में इसको ना पढ़ा हो। इसमें से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मतलब MCQs आ सकते हैं। और तमाम के तमाम MCQs जी आपके कम्पिटिटिव बोर्ड के एग्ज़ाम्स, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, उन तमाम के अंदर ये तमाम के तमाम MCQs आएंगे। तो इनको ध्यान से देखिएगा आप, ध्यान से समझेगा आप। ठीक है, तो इसके अलावा मज़ीद कुछ और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मैं इस टाइम आपको बता दूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी आप मुझे बताइएगा कि अगर इस टॉपिक में से कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मैंने हो सकता है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन ना किया हो। तो अगला जो टॉपिक आपका होगा, लेसन होगा, उस पर हम पढ़ेंगे सबनेटिंग और नेट। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं उसमें। अल्लाह हाफ़िज़।